कल जो पैराग्राफ हुआ था उसे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। उसमें कहा गुरुदेव ने कि स्वभाव के प्रतिकूल भी मद ऋषि की उक्तियों को सुनता रहा, किंतु अब वे असह्य हो उठी। मद ने कहा, शांत हो ऋषि, मैं तुम्हारी पांडित्यपूर्ण बातें सुनने के लिए नहीं आया। मुझे तुम्हारी बातें पिष्ट पेषण सी प्रतीत होती हैं। वीरों की वीरता का कारण मैं हूं, जिसमें अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं। वह व्यक्ति जीवन में किस लक्ष्य की पूर्ति कर सकेगा? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही व्यक्ति अपने कार्यों में ही ऐसे व्यस्त रहते हैं कि उन्हें किसी महत् कार्य के लिए अवकाश नहीं। किंतु मेरा उपासक प्राणों की बाजी लगाकर कुछ ऐसे कार्य करता है कि जीवन इतिहास में उसका विशेष स्थान रहता है। विवेक को मैं उसी अवस्था में उचित समझता हूं जहां वह उत्साह भंग का कारण न बने। तुम्हारी बातें तुम जैसों के लिए हितकर हो सकती हैं, किंतु सृष्टि का कार्य तो मेरे उपासक ही करते आए हैं और करते रहेंगे। प्रशंसा मेरे प्राण हैं। प्राणों में स्फूर्ति आती है प्रिय वचनों से, न कि तुम्हारे शुष्क उपदेशों से। कीट से कुंजर तक, मानव से महामानव तक क्या चाहते हैं, क्या तुमने समझने का प्रयत्न किया? यदि किया होता तो तुम मेरे निंदक न बनते। सभी अपने को महान समझते हैं। यह महानता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम उसे अवगुण समझ बैठे हो, यही तुम्हारी भूल है। पैराग्राफ तो लंबा था और हमने काफी विस्तृत रूप से ही समझने का प्रयास किया था। फिर भी जो मेन इसके जो पॉइंट्स हैं वो फिर से हम रिकॉल कर लें, थोड़ा सा ध्यान दें कि एक तो ये कहा कि मद का स्वभाव जो है किसी की बातें सुनना नहीं होता है, स्वभाव के प्रतिकूल। यानी जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो बस अपनी ही बातें कहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता है। तो यह भी एक पहचान है कि हम समझ पाए कि हमें अहंकार है या मद है, और यदि है तो हम दूसरे की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। बस मैंने जो कहा वही ठीक है और उसी को हम बार बार बोलते चले जाते हैं। ये पहचान होती है अहंकार की। तो उसके विपरीत वो सुन रहा है ऋषि की बातों को और सुनते सुनते अब उसे सहन नहीं हो रहा है और एक तरह से जोर से बोलते हुए, लगभग चीखते हुए कह रहा है, शांत हो ऋषि, यानी बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम अब। मैं यहाँ पे तुम्हारी ये सब ज्ञान भरी पांडित्यपूर्ण बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। जो सब बातें तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह को समझाते रहे, वही सब बातें तुम मुझे भी कह रहे हो, उन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहे हो। उनमें और मुझ में बहुत अंतर है, क्योंकि कामी, क्रोधी, लोभी और मोही व्यक्ति वो तो अपने ही उन विकारों में व्यस्त रहता है और वो उसके अपने स्वयं के, जिस तरह से लोभी व्यक्ति बस पैसा कमाने में लगा रहता है, मोही व्यक्ति अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाता है, किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता है, क्रोधी व्यक्ति हमेशा बस थोड़ा सा कोई उसकी बात न सुने, बात न माने, एकदम क्रोधित हो जाता है। और उसी प्रकार जो कामी व्यक्ति है वो भी बस अपनी कामना वासना में ही लिप्त रहता है।
ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने नाम के लिए समाज में, देश में, कि हाँ भाई मेरा नाम हो, मैं भी अपनी कुछ पहचान बनाऊं, ये सब बातें उनके दिमाग में आती ही नहीं है। जितने भी वीर हो गए हैं, जितने भी देशभक्त हो गए हैं, उनको प्रेरित करने का कारण मैं ही हूं। क्योंकि जिसके भीतर अभिमान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, वह व्यक्ति कैसे कैसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए पूरा इसका माइंड फोकस्ड होना चाहिए। और जब कभी वो ज्यादा दिमाग लगाने लगे, यानी विवेक उसका यदि उसी दिशा में सहायक हो, यानी जो लक्ष्य की प्राप्ति में, तब तो ठीक। किंतु यदि वो विवेक उससे उसके उत्साह भंग का कारण बन जाए, यानी वो जिस उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, यदि उसमें व्यवधान पैदा करे विवेक भी, तो उस विवेक का भी व्यवहार करना एक अहंकारी व्यक्ति उचित नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसको तो अपना नाम ही प्रिय है, वो अपने नाम की खातिर ही मर मिटता है। तो जो बातें तुम कह रहे हो ऋषि, हो सकता है तुम्हारे जैसे और लोग हों, उनके कुछ काम आए, उनके लिए कुछ लाभदायक हो, किंतु ये जो दुनिया चल रही है, ये जो सृष्टि चल रही है, ये तुम लोगों से नहीं चल रही है। तुम जैसे लोग हैं ही कितने। ये पूरी सृष्टि जो चल रही है वो मेरे उपासक ही चला रहे हैं। सृष्टि का प्रत्येक कार्य, ये जो नाम के लिए है, आज देश चला रहा है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए उसको नाम चाहिए। प्रदेश चला रहा है चीफ मिनिस्टर। इस प्रकार अनेकों अनेक जो नाम के पीछे भागते हैं, वही समाज को चलाते हैं, वही देश को चलाते हैं, और सृष्टि का कार्य उन्हीं के द्वारा हो रहा है, ऐसा वो समझते कहते आए हैं। अभी कल परसों ही कुछ मैं पढ़ रहा था और बड़ा मजेदार था। आजकल जो घटनाएं चल रही हैं कि हाँ भाई, घर में कौन बैठे? जनता बैठे। तकलीफ कौन उठाए? जनता उठाए। कुछ कमाई नहीं हो रही, कौन है? जनता है। ये है वो, सब तरह की बातें हैं। यानी जितने भी कष्ट सहन कर रही है वो जनता कर रही है। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है? सरकार लड़ रही है। बस सरकार को अपना नाम चाहिए और कुछ नहीं। यही तो समस्या है। जनसाधारण के भीतर की भावना अहंकारी तभी समझ पाता है जब उसका अहंकार उससे सिद्ध होता हो और उसका स्वार्थ उससे पूरा होता हो, तभी, अन्यथा नहीं। तो ये यही समझते हैं जो मद में चूर है कि हमें इस सृष्टि को चलाते आ रहे हैं, और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, फूले नहीं समाते, और प्राणों में उनके एक स्फूर्ति का जागरण होता है, और उत्साह से और उमंग से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और तुम्हारे जो उपदेश क्या है, ये तो सूखे, रूखे सूखे। ये क्या उनको स्फूर्ति दे सकते हैं? उसके लिए तो जोशीले भाषण चाहिए, जो पूरे अंग प्रत्यंग में एक प्रकार से कंपन पैदा कर दे, पूरा अंग अंग फड़का दे। और ऐसे ही भाषण देने के अभ्यासी होने की आवश्यकता होती है। तुम्हारे उपदेश क्या है? ये तो वो रूखे सूखे उपदेश है। तो एक चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े तक, कितनी बड़ी सृष्टि है। क्या तुमने समझने का प्रयत्न किया? क्या प्रयास किया?
कि सब तो मेरे ही कारण चल रहे हैं, सब तो अपने जीने के लिए, अपने नाम के लिए ही भूखे हैं। और यदि तुम्हें ये सब बातें समझ में आ जाती तो तुम मेरी निंदा नहीं करते। और दूसरी बात, अगर मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूं, बहुत महान समझता हूं, तो उसमें क्या है, बुराई क्या है? हर एक अपने को महान समझ सकता है, यह तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई अपने आप को क्या समझता है, क्या वो कोई दूसरा उसे रोक सकता है समझने के लिए? और तुम समझते हो कि यह उसका अवगुण है। अरे ये तो परमात्मा ने उसको दे रखी है क्षमता। हर कोई अपने आप को गुणी समझता है और यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब कौन निर्णय करेगा कि वो गुणी है या अवगुणी है? यह तो तुम उस गुण को ही अवगुण मान बैठे हो, समझ बैठे हो। ऋषि को कह रहा है मत, और यही तुम्हारी भूल है। और कल भी बात हो रही थी, यहां ऐसे तर्क दिए हैं मद ने कि ऋषि भी सोचने को विवश हो रहा है। आगे कह रहे हैं अब कि ऋषि श्रोता था, मद वक्ता। किंतु यह अवस्था अधिक समय तक न रही। ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हारी बातें विवेचनापूर्ण हैं, किंतु जो ही व्यक्ति तुम्हारा शिकार बना कि वह विराट शक्ति को भूल शरीर बुद्धि को ही सर्वस्व समझ अनुचित व्यवहार कर बैठता है। स्व परिचय के पश्चात अहंकार कहां रहता भी है तो मृतवत। अभिमानी व्यक्ति की उपस्थिति ही वातावरण को अशांत बना देती है। तुमने निराभिमानी व्यक्ति देखे ही कहां है? उनका प्रेम, निर्मल अंतःकरण तुम जैसों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाता है। मैंने तुम्हें उपदेश की बातें न कही, वस्तु स्थिति पर कुछ प्रकाश डाला है। सूर्य के प्रकाश ने चंद्रमा को अतप्रभ न किया, बल्कि चंद्र की चांदनी लीन हो गई सूर्य की किरणों में। महाशक्ति की अनुभूति मद को अपने में लीन कर लेती है। व्यक्ति महान है महाशक्ति में आत्मसमर्पण कर। धन किसी का और अभिमान करे कोई, यह कैसे संभव हो सकता है? मद तुमने निरर्थक ही बातें बनाई। है विश्वास उसका जो विश्व की आशा पूर्ण करता है? तुम किसी को महान कब कहने लगे, कब स्वीकार करने लगे? जिसे उपदेश भी मानसिक आघात पहुंचाता है, उससे वार्तालाप कैसा? आधार को न पहचान स्वयं को सर्वज्ञ समझ बैठना कब शांतिवर्धक हुआ? तुम्हारी स्थिति यथार्थ में दयनीय है। धनहीन व्यक्ति अपने को धनाढ्य समझ बैठे तो उसे पग पग पर लांछित होना पड़ता है। और इस पैराग्राफ में मद को ऋषि समझा रहा है कि यह जिस अहंकार में तुम चूर हो, ये पूरी तरह से झूठा अहंकार है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे कारण ही सृष्टि के कार्य होते आए हैं। तुम समझ रहे हो मेरे उपासक ही सृष्टि को चला रहे हैं, और तुम यह भी समझ रहे हो कि मेरे जो शुष्क उपदेश हैं उससे मानव का भला होता नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे हो तुम
ठीक है, ऋषि सुनता रहा उसकी बातों को, किंतु समझाना उचित था, आवश्यक भी था। इसीलिए कहा उसने कि तुम्हारी बातें जो है विचारणीय है, विचार करने योग्य है, विवेचन करने योग्य है, और विवेचन करने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जैसे ही व्यक्ति तुम्हारे वशीभूत हो जाता है, यानी तुम जब उस व्यक्ति का शिकार कर लेते हो, यानी उसे दबोच लेते हो, जैसे कोई पशु एक निरीह प्राणी को दबोच लेता है, वैसे ही मद का शिकारी हो जाता है। वो व्यक्ति तुम्हारा शिकार बन जाता है, यानी तुम शिकारी और व्यक्ति तुम्हारा शिकार। तब उसे और कुछ दिखता ये नहीं है, वो अपने प्राण के लिए छटपटाता है। तुम्हारी बातों को मानने के अलावा उसके पास और क्या चारा रह जाता है। वो उस अवस्था में विराट को भूल ही जाता है। और इस तरह के ज्यादातर लोग नास्तिक पाए गए हैं। नास्तिक यानी जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते। हम ये नहीं कहेंगे कि उनके पास आस्था नहीं है, कहने को उनको नास्तिक कहा जाता है, किंतु वास्तव में उनके पास भी आस्था है, किंतु उनकी आस्था अपने स्वयं के ऊपर है। अपने आप को ही सब कुछ मान बैठे हैं वो। और जो ईश्वरीय सत्ता है, जो विराट की जो शक्ति है, उसको न ध्यान देकर वो तो बस अपने ही बुद्धि बल पे, अपने ही शरीर और जो कुछ भी वो कर पाते हैं उसी को ज्यादा महत्व देते हैं, उसी को सर्वस्व मानते हैं, यानी सब कुछ मानते हैं। और फिर स्वाभाविक है ऐसे में प्राणी का उच्छृंखल हो जाना। उच्छृंखल हो जाना यानी अपने आप पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। फिर वो मद ही उनको चलाता है, वो अहंकार ही उनका व्यवहार निश्चित करता है। तब जाकर क्या व्यवहार कहलाएगा उनका? वही व्यवहार जो हम देखते हैं। हम देखते हैं हमारे पास न उतना मद है और न ही अभी हम उस विराट की शक्ति से पूरी तरह परिचित हुए हैं। यही विडंबना है एक साधारण प्राणी की। न तो वो नास्तिक है और न ही पूरी तरह से आस्तिक है। न तो वो अपने आप पे पूरा विश्वास करता है और न परमात्मा पे पूरा विश्वास करता है। बस बीच में त्रिशंकु की तरह झूलता रहता है। यही विडंबना है। इसीलिए ऋषि को समझाना बहुत आवश्यक है कि तुम देखो, जब तुम मद से आविष्ठित हो जाते हो तो तुम्हारी क्या अवस्था होती है, और जब तुम उस विराट से जुड़ते हो तब तुम्हारी क्या अवस्था होती है। इसीलिए ये सब विकारों की बातें कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि कभी हम ऐसे होते हैं और कभी हम वैसे होते हैं, और उसी अवस्था का वर्णन आगे कर रहे हैं। मद अनुचित व्यवहार करवाता है, किंतु स्व परिचय के पश्चात, यानी अपने आपे को जान लिया, स्वयं को जान लिया, पहचान लिया, उसके बाद अहंकार कहाँ है? वो जो झूठा अहंकार, वो मद, वो है कहाँ? और अगर है भी तो ठीक है, मृतवत है, यानी वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, और उसके लिए संत महापुरुष ऋषि मुनि कहते हैं कि वो तो जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं, अपनी ही लाशों को ढो रहे हैं अपने ही कंधों पर। यह भी कोई जीवन है? ये कहते हैं ऋषि मुनि। दूसरी ओर
वो लोग हैं जिन्हें स्व परिचय हो चुका है, तो जब तक उनका शरीर है वो शरीर उनका लाश की तरह होता है, यानी बिल्कुल भी मृतवत शरीर लेकर जीते हैं वो, यानी देह बोध होता ही नहीं है, शरीर का जैसे कोई है ही नहीं अस्तित्व। और बहुत ही क्या कहा जाए उसको, शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, यानी उसके लिए जो साधारण प्राणी भागता रहता है, दिन रात एक कर देता है, चैन से सो भी नहीं पाता रात को, और जो स्व परिचय जिसको हो चुका, जो अपने आप को जान चुका, उसके कहां देवबोध, कहां खाने पीने का इसका उसका। बोलते बोलते एक बात याद आ रही है जो बाबा जी कहा करते थे, बाबा बलदेव दास, कि भाई इस शरीर को क्या चाहिए, क्योंकि वस्त्र तो वो पहले ही त्याग चुके थे। और फिर कहा इस शरीर को तो मात्र 2 रोटी चाहिए, और उससे भी और तिरस्कृत भाषा में उन्होंने क्या कहा, यह शरीर तो एक कुतिया है, बस इसको 2 रोटी डाल दो ये खुश। यानी उनको अपने शरीर के लिए जरा भी चिंता नहीं होती है, देह बोध से वो पूरी तरह ऊपर उठ चुके होते हैं, और उनका जो शरीर है भी, तो उसमें अगर थोड़ा अभिमान या अहंकार रहता भी है, बहुत ही नहीं के बराबर, और उसको यहां गुरुदेव कह रहे हैं मृत्युवत रहता है। और दूसरी ओर जब अभिमानी व्यक्ति आ जाता है तो क्या होता है, तो वातावरण अपने आप अशांत हो जाता है। अशांत बनाने की जरूरत नहीं है। एक और तो निराभिमानी है जिसमें कोई अभिमान है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति देखे ही नहीं है अभिमानी व्यक्ति ने। अरे देखो उनका प्रेम, देखो उनका निर्मल अंतःकरण देखो, और जब तुम देखोगे ना ऐसे लोगों को, तो तुमको उनसे ईर्ष्या होगी, तुम्हें जलन होगी ऐसे लोगों से कि किस प्रकार से यह अपना निर्मल अंतःकरण लेकर प्रेम पूर्ण ढंग से शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये अभिमानी व्यक्ति देखते हैं, ईर्ष्या का कारण बन जाता है उनके लिए, कर कुछ पाते नहीं है। ये कोई उपदेश की बातें नहीं है। जो कुछ भी ऋषि ने कहा, मद को कह रहा है ऋषि कि मैंने तुम्हें उपदेश की बातें नहीं कही हैं, मैंने तो जो वास्तविकता है, जो वस्तु स्थिति है, उससे थोड़ा सा अवगत कराया है, थोड़ी सी पहचान कराई है, और उस पर वस्तु स्थिति पर थोड़ा प्रकाश डाला है। और आगे की जो लाइन है वो थोड़ी समझने योग्य है कि सूर्य के प्रकाश ने चंद्रमा को हतप्रभ न किया, बल्कि चंद्र की चांदनी लीन हो गई सूर्य की किरणों में। चंद्रमा को पता नहीं है कि कौन उसे प्रकाशित कर रहा है, किंतु सूर्य को पता है कि सूर्य के प्रकाश से ही यह चंद्रमा प्रकाशित है। अब यदि चंद्रमा अहंकार करने लगे कि अरे मैं तो बहुत चांदनी देता हूं, मैं तो इतनी चमक फैलाता हूं, मेरी चांदनी देखो कितनी एकदम चांदी की तरह है, और उसी की अहंकार में अगर लगा रहे, तो फिर ऐसा नहीं है। वो जो चंद्रमा की चांदनी है, उसको पता है कि ये तो सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ी हैं, और इसलिए वो परेशान नहीं होता
हैरान नहीं होता, थकता नहीं, घबराता नहीं, हतप्रभ नहीं होता, आश्चर्यचकित नहीं होता, और यही कहता है कि अरे भाई, ये सूर्य की किरणें तुम ही तो आई हो मुझ तक, लो वापस मेरी चांदनी को तुम ही समेट लो। यहां चांद क्या है? यहां चांद है एक साधारण प्राणी का अंतःकरण, एक छोटा सा अदना सा इंसान। उस सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है उसका अंतःकरण, और जब उसे अपना स्व परिचय हो जाता है तो जो कुछ भी उसके अंतःकरण में प्रकाशित है उस प्रकाश को वापस उस सूर्य को ही वो सौंप देता है, उसी में उसको लीन कर देता है। और उसी को दूसरे शब्दों में आगे समझा रहे हैं कि महाशक्ति की अनुभूति मद को अपने में लीन कर लेती है, हमें फिर उसकी चिंता नहीं करनी होती। वो महाशक्ति की एक बार अनुभूति हो जाए वो अपने आप ही अपने में लीन कर लेती है, जैसे सूर्य की किरणें अपने आप ही चंद्रमा की ज्योत्सना को अपने में लीन कर लेती है। व्यक्ति महान कब होता है? व्यक्ति महान तब होता है जब वो महान से पूरी तरह जुड़ जाए, पूरी तरह महाशक्ति में अपना समर्पण कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। अरे भाई, धन किसी का और अभिमान करे कोई। तुम किस धन पे अभिमान कर रहे हो? किसी और का दिया हुआ है, पता ही नहीं है तुमको, तो ये कैसे संभव हो सकता है? अरे भाई मद, तुमने तो बेकार ही ऐसी सब बातें बनाई है, ऐसे ही तुमने इतना समय लगा दिया बेकार की बातों में। निरर्थक है ये सब बातें, कोई अर्थ है ही नहीं इसमें। अरे उसका विश्वास करो तुम जो विश्व की आशा पूरी करता है। तुम विश्वास करते हो किसका? अपने धन दौलत का, अपने तन बल का, धन बल का, अपने रुतबे का, अपनी प्रतिष्ठा का। अरे इन सब में क्या रखा है? विश्वास अगर करना है तो जो विश्व की आशा करता है, जो महाशक्ति है, जो परमात्मा है, उस पर विश्वास करो। किंतु तुम ठहरे नास्तिक, तुम तो अपने पे ही विश्वास करोगे। तुम उस परमात्मा पे कैसे विश्वास कर सकते हो? तो तुम किसी महान को स्वीकार कब करने लगे? अरे जिसे अगर थोड़ा सा बिल्कुल मृदु भाषा में आराम से समझाया जाए, उसकी बात भी तुम सुनने को प्रथम तो तैयार नहीं होते, और यदि तैयार हो भी जाते हो तो फिर पता नहीं तुम्हें कितनी चोट पहुंचती है उससे। तो फिर ऐसे लोगों से बात करने से क्या फायदा है? तुम जैसे लोग, तुम्हें पता ही नहीं है कि किसके आधार पे तुम खड़े हो आज, उसको पहचानते ही नहीं हो तुम, और अपने आप को ही सब कुछ मान बैठे हो, अपने आप को ही सर्वज्ञ मान बैठे कि मैं सब जानता हूं। तो क्या इससे तुम्हें शांति मिल पाएगी? या थोड़ी बहुत शांति के लिए यदि तुम प्रयास करोगे तो भी क्या संभव है? अरे भाई, तुम्हारी स्थिति देखा जाए तो दया करने योग्य है। किसी को अगर दया न भी आए ना, तो ऐसे अहंकारी को देख करके दया जरूर आती है कि भाई ये क्या अपने आप को समझ बैठा है, ये भगवान को न कुछ जानता है, न पहचानता है, न उसके लिए प्रयास करता है, अपने ही अहंकार में पता नहीं क्या से क्या कर रहा है। जो थोड़ा बहुत भी
भक्ति की राह पे चल रहा है, जिसे थोड़ा बहुत भी यदि उस महाशक्ति से परिचय है, जिसे थोड़ा बहुत भी अपने भीतर बैठे हुए उस आत्म स्वरूप का परिचय है, वो तो वास्तव में यही कहेगा जब कभी भी उसके सामने अहंकार आएगा, भाई तुम तो दया के पात्र हो, तुम्हारी स्थिति तो दयनीय है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ। क्या है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? तुम तो धनहीन हो और अपने आप को समझ बैठे हो कि मैं कहां का धन्ना सेठ। अपने आप को धन्नाढ़ मान बैठे हो तुम तो। देखो, ऐसे व्यक्ति को तो कदम कदम पर, पग पग पर लांछित होना पड़ता है, यानी कि लोग उसे कोसते ही रहते हैं। भले ही मुंह पर न कोसे, मुंह पर उसकी प्रशंसा करें, किंतु पीठ पीछे उसकी बुराई ही होती है। आगे कह रहे हैं कि मद ऋषि की बातों पर क्यों ध्यान देने लगा। कहने लगा, ऋषि न हो, कुछ इधर उधर की ना कहो तो तुम्हें शांति नहीं। मेरी सुनो, लोग मुझे अल्पज्ञ समझें या बहुज्ञ, तुम चिंतित क्यों? मुझ पर विजय पाना सरल कार्य नहीं। मुझे वही झुका सकेगा जो प्रथम स्वयं झुके। उठना आसान, झुकना कठिन। और अंत में मद ने भी ऋषि को ज्ञान दे दिया कि टूटना आसान है भाई, झुकना कठिन है। इसलिए जो पहले झुकेगा उसी के सामने अहंकार झुकेगा। यदि तुम नहीं झुकोगे तो अहंकारी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं झुकेगा। इधर उधर की बातें ऋषि तुम कह रहे हो, उसे क्या लाभ है? तुम्हारा काम है ये सब कहना। तुम अगर ये सब नहीं कहोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा थोड़ी देर में। फिर तुम सोचोगे कि अरे मद को मैं ये बोलता तो अच्छा रहता, वो बोलता तो अच्छा रहता। तो बोल लो तुम्हारे मन में जो भी आता है, जो भी इधर की उधर की जो बातें कह के तुम तो शांत हो जाओ। किंतु मुझे भी तो कहने दो। लोग क्या समझते हैं कि नहीं समझते हैं, वो लोगों पे छोड़ दो। तुम तो मेरी और आपकी बात करो, आपस की बात करो। तुम क्या मुझ पर विजय प्राप्त करना चाहते हो? अरे भाई भूल जाओ, बहुत कठिन है। यदि विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले झुको। झुको, जिसको गुरुदेव ने एक वाणी में कहा, झुका कब रुका। किंतु अहंकारी व्यक्ति झुक नहीं पाता है। उसके लिए झुकना कठिन, बहुत कठिन। वो टूट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। यही अहंकारी व्यक्ति की पहचान होती है। और अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ऋषि ने कहा, तुम प्रशंसा के योग्य हो। वाह भाई वाह, बाछें खिल गई होंगी मद की तो, है कि ऋषि ने कहा तुम प्रशंसा के योग्य हो। अपने अवगुण को भी तुम अपनी विशेषता बतलाते हो। मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूं। प्रेमी भक्त का जिस दिन तुम्हें दर्शन होगा उसी दिन समझ पाओगे कि टूटना आसान, झुकना कठिन। प्रेम का प्रबल प्रवाह ही मद का दर्प मधुर भाव से चूर्ण करता है। यह अभिमानी ही सह्य करेगा। प्रेमी के हृदय की शुद्धता ने
अनेक अभिमानियों का दर्प दलन किया है। अभिमानी मद, अहंकार की मदिरा में ही तुम झूमते रहे। संसार का सौंदर्य तुम्हारे लिए तुच्छ ही रहा, त्रुटियों पर ही ध्यान रहा। सहिष्णुता तुम्हारे लिए विशेष अर्थ रखने वाला गुण न रही। मादकता जिसका जीवन है वह सरलता का उपासक कब बना। काया यंत्रणा भोगती रही, मन व्याकुल रहा, तुम्हारी कृपा ही ऐसी है। हृदय का मूल्य क्या समझे जो अभिमानी है। संयोगवश यदि किसी पर कृपा भी की तो मानो बहुत कुछ कर डाला। तुम्हारा प्रस्थान मंगलमय हो। यानी अब मद को भी प्रस्थान के लिए ऋषि कह रहा है और जाते जाते कुछ और समझा भी रहा है कि भाई मद है ना, वो तो प्रशंसा का भूखा है, इसलिए थोड़ी प्रशंसा करके भी उसे समझा दिया जाए कि वास्तव में तुम्हारी यथा स्थिति क्या है। उसे भी समझा दिया जाए कि तुम जिसे गुण समझते हो वो तुम्हारा अवगुण ही है और उसे तुम इस तरह प्रस्तुत कर रहे हो, इसीलिए प्रशंसा के योग्य। गलत से गलत बात को अपनी विशेषता बतलाना यह बहुत ही कॉमन सी चीज हम देखते हैं जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसके साथ में। और ऐसे लोगों के स्वभाव से ऋषि तो परिचित है ही, क्या हम परिचित नहीं है? हम भी परिचित हैं। किंतु हाँ, प्रेमी भक्त का परिचय पाना थोड़ा कठिन है, और वो भी अहंकारी व्यक्ति को। वो तो उसकी ओर नजर उठा के देखेगा ही नहीं। वो तो ऋषि को भी इग्नोर कर रहा था, तो किसी प्रेमी भक्त को देखे, और यदि देख लेना तब वो समझ पाएगा कि जिसको कह रहा था वो कि टूटना आसान झुकना कठिन, वास्तव में समझ पाएगा कि टूटना आसान है झुकना कठिन है। कैसे समझ पाएगा ये अब हम समझते हैं। कैसे समझ पाएगा? क्योंकि झुकता है प्रेमी भक्त, किंतु अभी पूरी तरह से उसका अहंकार टूटा नहीं है। जिस तरह एक बांस है, बांस झुकता है और फिर तन के खड़ा हो जाता है, जैसे ही उसके ऊपर जो वजन डाला गया था वो हट जाता है। तो जब प्राणी के सिर के ऊपर में परेशानियों का, दुख का, कष्ट का वजन पड़ता है तब वो झुकता है, और जब वो वजन हट जाता है तो फिर तन के खड़ा हो जाता है। यह एक साधारण प्राणी की अवस्था है। भले ही वो भक्ति में लगा है, किंतु अभी उसका अहंकार टूटा नहीं है, उसका अहंकार झुका है। तो यही कह रहे हैं, जिस दिन प्रेमी भक्त के दर्शन होंगे उस दिन समझ पाओगे, क्योंकि वो तो चूर चूर कर देता अपने आप। प्रेम का प्रबल प्रवाह इतना मधुर और भावपूर्ण होता है कि उसके मद के दर्प को पूरी तरह से चूर चूर कर देता है। यानी उसका भी अपना एक अस्तित्व, तन के खड़ा रहना, उसको चूर चूर अगर न कर दिया जाए तब को कभी झुकेगा फिर खड़ा होगा। लेकिन एक बार यदि टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाए, चूर चूर हो जाए, तो फिर उसके बाद दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं यहां पर कि उस दिन तुम समझ पाओगे कि टूटना आसान झुकना कठिन। जो उक्ति
इस मद ने प्रस्तुत की, उसी उक्ति के आधार पर गुरुदेव समझा रहे हैं उसी को कि जिस दिन तुम्हें किसी ऐसे भक्त का दर्शन होगा जिसके भीतर कोई अहंकार नहीं, तभी तुम पाओगे कि उसने अपना अहंकार प्रभु की कृपा से, उस प्रेम और भाव के प्रबल प्रवाह से तुम्हारा पूरी तरह से चूर्ण चूर्ण हो गया है और वो उसके चरणों की रज बन गया है। पत्थर सा था वो, इतना कठोर था वो अहंकार कि चूर चूर होकर प्रभु के चरणों की धूल बन गया। तो इस तरह का अभिमान तुम्हारे जैसा तो अभिमानी ही सहन कर पाएगा, प्रेमी भक्त तो सहन नहीं कर पाता है। प्रेमी के हृदय की शुद्धता जब आ जाती है किसी भी अभिमानी व्यक्ति के भीतर, तो अपने आप ही उसका जो दर्प यानी घमंड है उसका नाश हो ही जाता है। अरे अभिमानी मद, तुम तो अहंकार के नशे में चूर हो और घूमते रहते हो और अनाप शनाप बोलते रहते हो और कुछ देख ही नहीं पाते। तुमको जो देखना है वही देखते हो। जैसे एक नशे में झूमता रहा व्यक्ति, वो बाहर इधर उधर कुछ नहीं देखता, जो उसके माइंड में चलता है बस वही सोचता है। तो ये जो संसार का सौंदर्य है वो कैसे देख पाएगा? अभिमानी व्यक्ति देख ही नहीं पाता, उसका ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। तो संसार का सौंदर्य तो उसके लिए तुच्छ ही है, कुछ ध्यान ही नहीं है उसके लिए। अरे क्या रखा है इन सब में, यही करेगा वो। और अपनी त्रुटियों पर, अपनी गलतियों पर, उस पे कब ध्यान देते हो तुम? और कोई अगर सहन करे, सहन होता ही नहीं है। अहंकारी व्यक्ति से सहन नहीं होता, और सहन नहीं होता इसीलिए उसे क्रोध आता है। अभी 2 दिन पहले ही प्रश्न आ रहा था कुछ, क्रोध और अहंकार क्या एक ही है? एक नहीं है, किंतु अहंकार को जब सहन नहीं होती कोई बातें, क्योंकि उसके भीतर सहिष्णुता है ही नहीं। सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। और जो बस मादकता में ही, उस नशे में ही चलता रहता है। सुबह हुई नहीं, शुरू हो गया नशा उसका, और रात को सोया तो भी वही नशे पत्ते में सो गया। तो फिर जीवन कहाँ रहेगा? दिन भर तो वो बहकता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा और अहंकार पूर्ण बातें ही करता रहेगा। तो सरलता कब आएगी उसके जीवन में? कब वो सरलता का उपासक बनेगा? ऐसे व्यक्ति की काया जो है कष्ट पाती रहती है। न जाने कितने प्रकार के रोग उसकी काया को लग जाते हैं, न जाने कितने प्रकार के रोग उसके मन को लग जाते हैं। मन भोगी हो जाता है, मन व्याकुल बना रहता है। ऐसी ही कृपा है इस मद की, यानी अहंकार की। और हृदय नाम की कोई चीज है भी? पता ही नहीं उसे। पता हो तब तो उसका कुछ मूल्य समझे। बोले यदि हृदय से काम लेंगे तो भाई कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो विवेक से ही काम तभी लेता है जब उसका काम बनता हो। उसमें व्यवधान आ गया तो विवेक की भी उसे जरूरत नहीं है। वो तो बस अभिमान के वशीभूत अपना जीवन बिताता रहता है। और संयोगवश तुमने किसी का कुछ भला कर भी दिया, किसी पर कृपा कर भी दी, जो कि कम ही होता है, क्योंकि तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो। तुम तो अपने बारे में ही सोचते रहते हो। और यदि कुछ हो भी गया तुम्हारे द्वारा संयोगवश, तो इतना उसका ढिंढोरा पिटोगे, मैंने ये कर दिया इसके लिए, मैंने उसके लिए ये कर दिया है। मानो बहुत कुछ कर डाला तुमने, किया थोड़ा सा और कितना बढ़ा चढ़ाकर एक अभिमानी व्यक्ति बतलाता है, ये हम सब जानते हैं। तो फिर क्या किया जाए भाई? तुम्हारा प्रस्थान ही मंगलमय हो। भगवान करे शांतिपूर्ण ढंग से तुम प्रस्थान करो।
बस आज यही तक। हाँ बोलिए। बीना तोरी, बोलिए बीना जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार भैया, एक प्रश्न था कि जो स्वार्थपरता होती है, जो सेल्फिशनेस होती है, वो भी एक विकार है क्या? वो कौन से विकार के अंदर में आएगी, या वो कुछ और पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो भी अहंकार का ही एक रूप है। स्वार्थ भी अहंकार का भी ही एक रूप है। स्वार्थ जो है वो अहंकार की ऐसी एक शाखा है। एक शाखा क्या, या यूं कहे उसके जो रूप बदल बदल के आते हैं। जिसको जिस चीज का स्वार्थ होता है, कोई एक चीज का स्वार्थ तो होता नहीं है उसको। अब कुछ नहीं तो भक्त का स्वार्थ क्या है? भक्त का स्वार्थ है वो बस भक्ति करता रहे। और ऐसे में यदि वो अहंकार को नहीं संभाले तो मुश्किल हो जाती है उसको। तो जो कुछ भी कर रहा है कोई भी, और अपने लिए कर रहा है, यानी अपनी मैं के लिए कर रहा है, वही स्वार्थ है। तो जब तक झूठी मैं के लिए कर रहा है तो वो झूठे अहम से प्रेरित है, यानी अहंकार से प्रेरित है। और जिस दिन वास्तव में वो सच्ची मैं को जानने लगेगा, तब जो उसका स्वार्थ क्या होगा? उसका स्वार्थ होगा स्वयं का अर्थ जानना। वही स्वार्थी है। सही मायने में तो वही स्वार्थी है जो स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, यानी मैं कौन हूं। अन्यथा जो झूठा अहंकार है वो हमारे स्वार्थ को जगह जगह लगाता रहता है, इधर उधर भटकाता रहता है। तो स्वार्थ जो है वो भी अहंकार का ही एक रूप कह लें, या वहीं से उद्गम हुआ है स्वार्थ। हाँ प्रणाम। हाँ हरिओम। एक और छोटा सा प्रश्न है। हाँ हाँ बोलिए। एक और कि हम लोग कई बार बिना किसी प्रशंसा की चाह में काम करते हैं, पर तो प्रशंसा नहीं होती है तो कोई दुख नहीं होता है, पर कोई आलोचना होती है तो दुख होता है। तो इसका मतलब अहंकार वहां पे हमें चोट पहुंचा, अहंकार है तभी वहां पर। हाँ, एक्चुअल में आलोचना के भी दो रूप होते हैं ना, है ना। एक होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म, है ना, जिसको कहते हैं जो आपको समझाता है कि वास्तव में यदि आपसे कुछ गलती हुई है तो। और एक होता है जिसको कहते हैं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट, यानी बस ठीक है आलोचना करनी है। और कभी कभी तो वो आलोचना बहुत कटु आलोचना में परिवर्तित हो जाती है। और जब आलोचना नहीं कर पाता है प्राणी किसी के सामने, तो वो उसकी पीठ के पीछे निंदा करता है। सामने निंदा कम होती है, आलोचना ही होती है। लेकिन वो जो आलोचना होती है उसमें हमें समझना होगा कि जो आलोचना करने वाला है उसका इंटेंशन क्या है। वो क्या वाकई में हमें समझाना चाह रहा है, या हमें नीचा दिखाना चाह रहा है। और अगर नीचा दिखाना चाह रहा है तो हमें थोड़ा सा उस वक्त इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। यदि उसके साथ हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि भाई थोड़ा मेंटेन रखना है, तो ऑब्वियसली हम उसी तरह व्यवहार करेंगे। बहुत बार बॉस है हमारा, क्या करेंगे, हम चुपचाप सुनना ही पड़ता है। भले ही वो क्रिटिसिज्म है या फिर सही है गलत है क्या है, बोलना कठिन है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन आलोचना कर रहा है। ज्यादातर लोग जो है बस बोल देते हैं,
आप उसकी पर्सनैलिटी की बेसिस पे एनालाइज करो। मैं तो यही समझ पा रहा हूं कि कोई अगर आलोचना करता है तो आप उसको पहले समझिए कि वो व्यक्ति, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, और फिर उसके बाद समझिए कि वो आलोचना वाकई आपको सुधारने के लिए है या फिर ओनली फॉर द नेम सेक कि बोलना है कुछ वही है। इसका तो स्वभाव ही है आलोचना करना। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो ये तो हमको समझना होगा, है ना। हाँ सर, थैंक यू। ठीक। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ बोलो। ये जो बात आई थी कि प्रेम का प्रबल प्रबल प्रवाह ही तर्क को चकनाचूर करता है मधुर भाव से। तो ये समझना था कि प्रेम का प्रबल प्रवाह मत को कैसे चकनाचूर करता है। कैसे करता है? कंकड़ पत्थर आते हैं कि नहीं जब गंगा बहती है तो? रास्ते में आते हैं ना बहुत। तो वैसे ही है ये अहंकार के वशीभूत जो विचार आते हैं, उनको सबको रगड़ घस करके उन पत्थरों को रास्ते से हटाती है और टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं। यानी मैं तो इसको इस तरह कहा करता हूं, खैर गुरुदेव ने प्रबल प्रवाह कहा है, मैं तो कहता हूं कि जितना ज्यादा हमारा जो झूठा अहंकार है उसके ऊपर में चोट पड़ेगी ना, उतना ही जल्दी वो टुकड़े टुकड़े होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां गुरुदेव तो प्रबल प्रवाह बोल रहे हैं, तो चोट किसकी पड़ेगी? चोट तो पड़ेगी जो कंकड़ पत्थर बह रहे हैं, वही घसेंगे आपस में, वही टुकड़े टुकड़े होंगे। प्रवाह में तो यही होता है, अन्यथा तो दूसरी तरह से कैसे चोट पड़ती है। यहां उसका भाव यही है, गुरुदेव के कहने का मतलब कि वो ज्यादा जोर से प्रबल प्रवाह यानी खूब जोर से चोट पड़ती है, तभी वो टुकड़े टुकड़े होता है, तभी वो टूटता है। जो भाव है वो तो यही है मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, ये समझना था भैया थोड़ा कि मतलब हम प्रभु से अगर प्रेम करेंगे, प्रेम बोल रहे हैं तो प्रभु का ही प्रेम होगा वो। हाँ, तो उससे हमारा अहंकार, झूठी मैं किस प्रकार कम होगी? मतलब होती है, करके देखो ना। वो तो समर्पण बिना प्रेम के होता नहीं है, बिना प्रेम के हो ही नहीं सकता है। हाँ, कौन कौन एक, मैं अगर बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक पत्नी तो समर्पण करती पति के सामने, कोई दूसरा कोई होगा तो समर्पण कहलाएगा क्या? विचार करो, सीधी सी बात है। आप उसको सब कुछ मानते हो, अपना सर्वस्व मानते हो, प्रेम करते हो, तब समर्पण कर पाओगे, नहीं तो वो समर्पण नहीं होगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट पुष्पा गोयनका। कौन सी आ गई कल वाली? हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। ये नाटक था जिसका जीवन सरलता को पाठक बनाए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही आपकी आवाज। जिसका जीवन है, आपकी आवाज, जिसका जीवन है। हाँ, मादकता जिसका जीवन है क्या? हाँ समझ गया, वो लाइन आपको समझ नहीं। अरे भाई, जो नशे में है, जिसका जीवन है, सरलता का उपासक कब बना? हाँ तो बात हुई ना, ये बात तो हुई है, सब समझाई गई है। आपने ध्यान दिया कि नहीं कि जो नशे पत्ते में होता है सुबह से शाम तक उसी नशे में रहता है,
कोई सरलतापूर्ण जीवन वो बिता ही नहीं पाता है। हाँ, भले ही उसका एकदम जो शरीर जो है वो शरीर चूर चूर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मन जो है उसको रोगी हो जाए, शरीर रोगी है, उसको उसकी परवाह नहीं होती है। तो ये एक ऐसा नशा है। मादकता मतलब क्या है? नशा। तो जो मद की मादकता है वो नशे में ही रहता है। हाँ, वो हमेशा अहंकार के नशे में ही चूर रहता है। उसके लिए एक सरल व्यवहार या एक सरल जीवन जीना वो बहुत ही कठिन कार्य है। यही समझा रहे हैं। अभी छोटे काया यंत्र है। भाई आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आपका स्पीकर ऑन है क्या है? मैंने तो आपने लाइन बोली तो मैंने लाइन पढ़ करके समझाने की कोशिश। अरे म्यूट करेंगे तो आवाज कहां से आएगी? स्पीकर बंद करिए। चलो हट गए, वो म्यूट करके चले गए। हाँ, तो मैं जहां तक सोच रहा हूं जो बात हुई थी होते होते भी हो ही गई थी कि काया यंत्रणा भोगती रही, मन व्याकुल रहा, ये बात भी हो गई थी। और मादकता जिसका जीवन है वह सरलता का उपासक कब बना, ये तो जब इसकी व्याख्या हो रही थी तभी बात क्लियर हो चुकी थी। पता नहीं, एनीवे फिर देखा जाएगा। कल ढंग से बात करना आप अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। हाँ, नेक्स्ट है राशि अग्रवाल। हाँ बोलिए। प्रणाम भैया, विवेक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए विवेक। हाँ, जैसे अब जितनी मत जो बातें बोलता है एकदम अपने मन में जब स्वतः पर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने मत को या अपने अहंकार को पूर्ति के लिए हमारे अंदर भी ऐसे ऐसे से ही एग्जाम्पल दिमाग में आते हैं जिससे हम उसको परिपूरित करते हैं कि हाँ वो टिका रहता है हमारे। एक प्रश्न भी ऐसा लगा कि जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, चाहे वो मान लो हम योगासन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या उसके पोषण के लिए अच्छा भोजन करते हैं, इसमें भी क्या अहंकार का हिस्सा है? ये भी क्या मद इसके अंदर भी कुछ अपना योगदान देता है? नहीं, वो तो शरीर यापन के लिए बहुत कम चाहिए। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, उसका जो झूठा अहंकार है वो प्योरेस्ट फॉर्म में, यानी 100% झूठा। और शरीर के यापन के लिए या उसको स्वस्थ रखने के लिए चाहे हम भोजन या कोई भी औषधि या एक्सरसाइज या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब चीजें तो बहुत नगण्य है। उसमें कहीं अहंकार का तो रोल आता ही नहीं है। उसमें अहंकार का रोल कहीं नहीं आता। जैसे आज एग्जाम्पल में सिर्फ ऐसा आ गया था कि बाबा कहते हैं कि शरीर के लिए तो सिर्फ 2 रोटी ही बहुत है। तो हाँ, वो उनका जीवन था। सुरक्षा के लिए जो हम ज्यादा कुछ, वो उनका जीवन था। ये भी मैंने कहा था कि वस्त्र तो उन्होंने पहले ही त्याग दिए थे, है ना। उनके तो बस केवल 2 रोटी की बात आती थी तो वो उसी को लेके कहेंगे, हैं। हम तो भाई गृहस्थ में रहते हैं ना, हमको तो सभी कुछ वो चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए बस। तो ये जो इसमें जो लाइन जो आई थी जिसके संदर्भ में ये बातें कही गई थी, तो इतनी सी बात थी ना कि वास्तव में यह जो है रहता भी अगर अहंकार तो मृतवत रहता है, यानी नहीं के बराबर। ये कहने का मतलब मृतवत यानी कि मरे समान। हाँ, मैं वो लाइन मैं लाइन नहीं पकड़ रहा था, बस मैं तो अपने अंतर में ये आया कि हम शरीर की जो सुरक्षा करते हैं वो भी अहंकार की वशीभूति है। नहीं, उसमें अहंकार नहीं है कोई। मेरे हिसाब से उसमें कोई अहंकार नहीं है। वो तो आपको शरीर दिया है भगवान ने, उसकी रक्षा कीजिए जितने दिन स्वस्थ रहे और रहे स्वस्थ। और स्वस्थ रखने के लिए शरीर का इलाज चाहिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए मन का इलाज चाहिए, ये सब तो चाहिए ही ना। इसमें कोई अहंकार की बात है ही नहीं। जिसका जीवन पूरी तरह से वो उसी में लगा देता है कि बस शरीर का ध्यान नहीं, मन का ध्यान नहीं, बस दिन से लेकर ये रात तक वो अपने नाम के लिए, अपने अहंकार के लिए वो पूरा अपना जीवन खपा देता है। इसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। ठीक है, चलो। और तो कोई है नहीं अभी सामने, है, पूरा करते हैं।